गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका डेज। डेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टरली। क्वार्टरली के बाद हम लोग पढ़ेंगे मंथली। ठीक है। आज हम लोग इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेज पे। ठीक है। डेज में चलिए क्वेश्चन मान लीजिए दे रखा है आपके पास। प्रिंसिपल है RS 16,000। रेट दे रखा है आपका, रेट दिया है 5%। ठीक है। पर एनम टाइम दे दिया है 1 साल 73 दिन और आपको निकालना है CI क्या होगा। ठीक है। तो आइए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16,000 लिख देते हैं। चूंकि 1 साल 73 दिन है, 1 साल से ज़्यादा है तो दूसरे साल में हम लोग चले जाएंगे। तो दूसरे साल में जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डंडा खींच देंगे। अब देखिए 1 साल 73 दिन को साल में बदलने के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं 73/365। 5 से गया 1 + 1/5 आ गया। आया ना, बिल्कुल आ गया। अब इसे देखते हैं। 5% का मतलब हो गया आपका 1/20। 1/20 कर दो 800। 800 ये हो जाएगा आपका 40। कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दो। अगर हम पूछे पहले साल का तो पहले साल का कितना है 800। पहले साल में 800 लिख देते हैं, प्लस दूसरे साल में 840। 840 लिख देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5 6 8। उम्मीद करते हैं बातें आप समझ में आ रहा है उनको। आंसर हो जाएगा 968। चलिए अब कहिएगा कि सर एक और तरीका आप बताए थे, आप उससे बता दो ना। चलिए आपको उस तरीके से भी हम बताते हैं। CI = हो जाएगा आपका दिया हुआ है 1/1/5 लिख दो। अभी हम निकाले हैं इसका ब्याज आया है पहले साल का 800। बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आपके पास बच जाएगा 1/5। इसका ब्याज हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 40 कर दो। 8 मतलब ये कट गया। अब अगर इसे सॉल्व करना होगा तो आप पहले इसे 5 से डिवाइड कर दो। 5 एकम 5 160। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें गुना कर दो आप किससे, 6 से। 6 गुना 160 प्लस हो जाएगा 8। गुना करोगे आपका आएगा 960। 8 जोड़ दो 968। आपका आंसर आपके सामने। बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप इसे बस थोड़ा सा घर पे पढ़ेंगे, क्लियर होती जाएंगी। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। प्रिंसिपल मान लीजिए दिया RS 10,800। रेट आपका दे दिया है 16.2/3% और टाइम कह दिया आपको 2 ईयर 2 साल लिख देते हैं। और एनम 2 साल 73 दिन का आपको CI बताना है। आप फिर वही काम करोगे, 1,800 लिख दोगे। अभी 2 साल 73 दिन का हो जाए 2 + 1/5। कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि 2 से बढ़ के है यानी ये तीसरे साल में प्रवेश कर गया है तो 3 घंटा। अब इसका हम निकालेंगे 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6। ठीक है। 1/6 का मतलब हो गया 1/6 से करते हैं 1800 1800 1800। ठीक है। फिर ये कर दो आप 300 300 350। अब देखिए 2 साल का तो ये वैल्यू है ना।
तो इसको कर देते हैं 2 साल का वैल्यू 3900 प्लस करते हैं, तीसरे साल में ये है, तो ये हो जाएगा आपका 2450 डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से करेंगे 5 9 और 0 490। ठीक है, आइए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब ऐड कर देना है इसमें 490 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4390। उम्मीद करते बातें समझ में आपको आ रही होंगी। आइए फिर इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। अब देखिए इसका दूसरा तरीका जो है, समझिएगा, दूसरा तरीका है, ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डालने के बाद आपका हो जाएगा कितना, 2.1/5, 10,800 का अभी आप निकाले हो, 1800 ब्याज आया है, जोड़ो, फिर बच गया आपका 1.1/5। अब इसका निकाल दो, फिर 1/6, 1/6 तो कितना हो जाएगा 300, फिर प्लस करो, बच गया 1/5, ये आपका कितना हो जाएगा 50, और 50 आपको पता है इसमें आके जुट जाता है भाई। ठीक है, तो इसको करो 70 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसे करोगे तो 360 आ जाएगा, इसे करोगे आप तो 60 आ जाएगा। उम्मीद करते बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, 11 में 360 से गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, 6 में 60 से गुना करेंगे, प्लस करेंगे, फिर मेरे पास बच जाएगा 70। गुना करने पे आपकी जो वैल्यू आएगा 3960, इसमें जोड़ देते हैं 360 और फिर जोड़ देते हैं 70। आप देखो आपके पास आंसर आ गया 4390 आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया है RS 10,000, रेट दे रखा है आपका 10% पर एनम। ठीक है, टाइम पूछ दिया 1 साल 3 महीना। ठीक है, महीने लिख दे 1 साल 3 महीने, और आपसे पूछा है कि आप CI बताओ क्या होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो अगर ऐसा पूछा है तो आप कुछ नहीं करो, यहाँ लिख दो 10,000, 10,000 का 10% 1/10। क्यों? क्योंकि 1 साल 3 महीना है, मतलब दूसरे साल में ये प्रवेश कर गया है। 1 साल 3 महीना को बदल दो, 3/12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4। क्लियर है, साल में बदल गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो मेरे पास वैल्यू 1000 आएगा, यहाँ भी 1000 आएगा, और 10 से करेंगे एक बार इसको, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो पहले साल में तो 1000 है, तो यहाँ 1000 लिख देते हैं हम, प्लस 1/4, यानी ये दूसरे साल में 1100 है, आप लिख दो, 4 से कर दो, 4 एकम 4 7, और ये हो जाएगा 5, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मतलब जाएगा, यानी 1275 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1275। आगे का तब देखते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। CI बराबर, अब इसे आप लिख सकते हैं 4 बटा करो, अभी निकाले हो कितना आया भाई 1000, प्लस करो 1/4 बचा करो, इसका 10% 100 आएगा ना, तो यहाँ लिख दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 25 मतलब गया। और ये देखो आप इसे काट दो, 25 और 250 में 5 से करो और प्लस कर दो 25 करोगे तो आपका आ जाएगा 1275 आंसर। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं।
जो है हम लोग देखेंगे आइए अब हम लोग देखते हैं हाफ ईयरली पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली का हिंदी होता है अर्धवार्षिक। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। मान लीजिए प्रिंसिपल आरएस दे दिया आपका 1200, रेट दिए रखा है 10% पर एनम, टाइम आपका दे दिया 1 ईयर, ठीक है, 1 साल। और आपसे पूछा क्या कि अगर हम कहें कि इस पे कंपाउंडेंट जो है वो डाल दिया आपका हाफ ईयरली। हाफ ईयरली लिख देते हैं, हाफ ईयरली, ठीक है, अर्धवार्षिक। चलिए, जब हाफ ईयरली डाल दिया तो चीजें समझिएगा। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक तो सी आई और एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे सी आई माइनस एस आई क्या होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो हाफ ईयरली पहले समझते हैं होता क्या है। एक साल में आप जानते हो 12 मंथ होता है, 12 मंथ्स होता है। अब देखो इसका आधा 6 मंथ और फिर 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ कितना बार आया, एक बार 2 बार आया ना। तो 2 बार आया तो एक साल में 6 मंथ कितनी बार आया भाई, 2 बार, तो 2 टाइम्स यहाँ लिख दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है आपसे कि अगर रेट 10% ये तो पर एनम यानी प्रति वर्ष का दिया हुआ है, हमें 6 महीना पे रेट अब लगेगा, तो 6 महीना पे इसका आधा कर दो 5%, क्योंकि 12 मंथ में 2 बार आता है 6 महीना। ठीक है, अब इसे हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। अब यहाँ लिख दो भाई 1200, 5% का मतलब 1/20, ये 60, ये भी 60 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो जोड़ दो, सीधे आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। क्लियर। अगर यही आपसे पूछता सी आई माइनस एस आई, तो आप जानते हो ऊपर वाला ये दोनों तो ऐसा ही है, तो 60 कितना हो गया 120, माइनस कर दोगे 3, यानी कि ये पूरा है आपका सी आई और ये है एस आई, यानी ये बीच वाला जो अंतर आता है यही जो है आपका क्या है, सी आई और एस आई का अंतर आएगा। समझे, सी आई और एस आई का अंतर होता है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप आंसर छोड़ देते यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछता तो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल है आर एस 8000, रेट दे दिया है आपका 20%, ठीक है, पर एनम। टाइम आपसे दिया हुआ है, मान लीजिए टाइम आपका दे रखा है 9 मंथ, 9 मंथ। और जो कंपाउंडेंट लगेगा आपका वो लगेगा आपका क्वार्टरली। ठीक है, और इसमें भी आपसे पूछेगा दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है सी आई बराबर बताइए क्या होगा, और दूसरा ये भी पूछ सकता है सी आई माइनस एस आई बराबर वाट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जब ऐसे पूछेगा तो आप यहाँ पे लिख दो 8000 लिख दिए, और चीजें को समझिएगा गौर से। 12 मंथ में जो है समझिएगा 3 मंथ एक यहाँ आएगा, फिर 3 मंथ एक यहाँ आएगा, 3 मंथ एक यहाँ आएगा, फिर 3 मंथ एक यहाँ आएगा। यानी कि आपके पास जो आया कितना बार आया भाई, 4 बार आया, 3 3 3 3, कितनी बार 3 मंथ आएगा, 4 बार आएगा। तो ये कै टाइम्स जाएगा, आएगा 4 टाइम्स। लेकिन चूंकि 9 महीने तक का ही निकालना है तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कै टाइम जाएगा, ये 3 टाइम्स। 9 कै बार आएगा, 3 3 6 3 9, 3 टाइम्स में ही आ जाएगा। ठीक है, और ब्याज जो है कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि 4 टाइम्स होता है एक साल में, तो 3 महीने पे कितना लगेगा ब्याज इसका 5%।
आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 5% का 1/20। करो इसको 400 400 400, ठीक है। अब करोगे आप इसको तो कितना हो जाएगा 20 20 20 और लास्ट में 1 कर दो। इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1261। ये तो आंसर आ गया वो कौन सा CI का, ये आ गया आपका 1261। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है CI माइनस SI, तो अभी आपको बताएगा ही तो होता है अंतर क्या है 61। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61 आंसर। उम्मीद करते बातें समझ आ रही होंगी आपको। हाँ आइए अब इसको एक और तरीका है उससे भी देख लेते हैं। 3 टाइम्स दिया है तो कुछ नहीं, पहले 3 यहाँ 2 और यहाँ क्या लिख देंगे बुआ 1, ब्रैकेट दे दो। अभी इसका निकाले हो आपका आया है 400, कर दो 400, फिर प्लस करो 400 का फिर निकाल दो 400 का आप निकाल दो तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 1/20 निकालोगे तो, ठीक है। अब इसके बाद 20 का निकाल दो, एक इसमें आके जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा 21, ठीक है। अब चाहतियाँ 1200 लिखो प्लस 40 प्लस 21 जोड़ दोगे आ जाएगा 1261। आया ना। अब कहोगे सर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। प्रिंसिपल दिया है RS 48,000, रेट दे रखा है 60/60% पर एनम। आपका टाइम जो दिया है वो दिया है 21 मंथ और आपसे कंपाउंडेड पूछ रहा है। पूछ दिया आपका 7 मंथली, ठीक है 7 मंथली, 7 लिख दीजिए, ठीक है 7 मंथली। तो सबसे बड़ी बात है कि 7 मंथली 21 मंथ में कितनी बार आएगा भाई 3 बार आएगा। अभी इस बार सीजीएल प्री में ये क्वेश्चन पूछा था 3 बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। अब हमें यहाँ से रेट निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 मंथ का रेट आपका दे रखा है 60/60, ठीक है 12 मंथ का 60/60% दिया है। अगर 7 मंथ का हम निकालना हो तो 60/7/12 यहाँ 7 कर देंगे, ये 5 से कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी जो रेट है मेरा क्या परसेंट आ गया 5%। कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 48,000 3 टाइम है तो 3 बार कर देते हैं। 5% का मतलब 1/20। अब काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 2400 2400 2400 120 120 120 और लास्ट में 6 आएगा। जोड़ देते हैं, जोड़ने पे आएगा आपका 7200 और फिर ये होगा 360 और लास्ट में 6 6 3 2 5 7 यानी 7566। उम्मीद करते हैं बातें आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और तरीका है उससे भी देख लेते हैं। चूंकि ये 3 बार आया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 1, ठीक है। अब देखिए 3 2 1 का मतलब हो गया, अब 5% निकालेंगे तो अभी निकला है आपका 2400, आया है ना भाई 2400 यहाँ आया है। और ये फिर 2400 का निकाल दो तो कितना हो जाएगा 120 और 120 का निकालोगे तो आएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 126 6 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब जोड़ देते हैं इसको, 0 0 7200 और ये कर दो 240 और ये आपका 126, 6 4 2 6 7566। उम्मीद करते बातें समझ में आ रही होंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।